Assalamu alaikum viewers. Ajmal Bhatti advocate here with a video on a new topic of a code of civil procedure in a nutshell. So come on, let's get started. जो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 totally complete in a nutshell. इसको किस तरह से पढ़ा जाए और किस तरह से सीखा जाए। तमाम जो लर्नर्स हैं मेरे जैसे, मैं भी लर्नर हूं, तमाम की तमाम चीजें हमें फिंगर टिप्स पे किस तरह आएंगी, तो हमें सबसे पहले इनके स्टेप्स पता होने चाहिए। स्टेप्स को बारी बारी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले वीडियोस में एक एक स्टेप को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आज मैं चाहूंगा कि एक एक स्टेप हम तक पता हो हमें कि इस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद क्या होगा, और विद लॉ। तो आज लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1. स्टेप 1 is institution of suit. Institution of suit under order 4A section 26 with relevant law. Then ये बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, इसके ऊपर बहुत आप नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह 1 by 1 स्टेप भी देखेंगे। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 is summons or notices. ऑर्डर आपका कौन सा, ऑर्डर 5, इसके साथ सेक्शन 27 से आपके 32, और अभी इसके साथ 26A-B भी आगे हैं, वो भी इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे साथ। स्टेप नंबर 3, 1 स्टेप ये कंप्लीट होने के बाद, ये बहुत बड़ा स्टेप, इसके अंदर प्लेंट आती है, प्लेंट के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। उसके बाद समन के नोटिस होते हैं अदर पार्टी को, जो डिफेंडेंट को बुलाने के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 3, रिटन स्टेटमेंट जो होती है ऑर्डर 8 के तहत, और साथ इसके सेक्शन 26A-B भी पढ़ना है। ए आ गया होगा 26A, वो भी रिटन स्टेटमेंट को क्लियर करेगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, अब जब के पार्टी आ जाएगी समन्स के बाद, तो फिर रिटन स्टेटमेंट है, हो सकता ना आए तो आर, रिटन स्टेटमेंट आर। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही हमारी प्रैक्टिस के अंदर, और बहुत इंटरव्यू हो या आपके कोई भी एग्जाम्स हो, जुडिशियल एग्जाम्स हो, किसी तरह के भी, तो उसके अंदर ये ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर आपका 9 है, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस, ऑर्डर 9, very important order in case of examination of any civil or judicial, जो भी सिविल केस, सिविल जजेस हों या एडिशनल सेशन जजेस हों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रोजमर्रा ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसी के अंदर, जो आपका अदम पैरवी खारिज होता है, डिसमिसल एंड डिफॉल्ट खारिज होता है, या किसी भी एक प्लेंटिफ के आने पे खारिज हो या डिफेंडेंट के ना आने पे, तो वो सारा का सारा अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑर्डर 9 है। देन आपका स्टेप नंबर 5, अगर समन के बाद, इंस्टीट्यूशन के बाद समन हो जाते हैं, रिटन स्टेटमेंट आ जाती है, देन कोर्ट क्या करता है, अपीयर पार्टीज हो गई, देन वो क्या करते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर कौन सा है, 14, ऑर्डर 14 के अंदर इश्यू फ्रेम करते हैं। फिर इसके बाद जब स्टेप नंबर 6 आएगा, इश्यू फ्रेम होने के बाद क्या होता है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस आती है, लिस्ट ऑफ
विटनेसेस, लिस्ट ऑफ विटनेसेस मंगवाने से मुराद दोनों पार्टीज देंगी और ये विद इन 7 days ऑर्डर 16 रूल 1 विद इन 7 days लिस्ट ऑफ विटनेस आएगी। लिस्ट ऑफ विटनेस आने के बाद क्या होगा, देन आपने देखना है कि जब लिस्ट ऑफ विटनेस आ जाएगी तो देन क्या होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अब जब एविडेंस रिकॉर्ड होनी है इसके लिए ऑर्डर आपका है 18 प्लस QSO। आपका तमाम का तमाम QSO स्टेप इनटू शूज हो जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के टाइम पे। इसके अंदर किसने राइट ऑफ बिगिन किसका है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, या आपका ऑर्डर, आपका जो QSO का आर्टिकल है क्या क्या होता है, एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, री एग्जामिनेशन क्या होता है, कौन सी कॉम्पिटेंट पार्टीज है, नंबर ऑफ विटनेसेस क्या है, वो सारा सारा QSO रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के टाइम पे आएगा। जब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है देन क्या होता है, ऑर्डर आपका स्टेप नंबर 8 वो क्या कहता है, उसके बाद जजमेंट और डिक्री आती है। जब जजमेंट एंड डिक्री को हम देखते हैं, जजमेंट एंड डिक्री ये तमाम का तमाम आपका ऑर्डर कौन सा है 20 और सेक्शन 33, ऑर्डर 20 सेक्शन 33 के अंदर जब जजमेंट एंड डिक्री एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है तो जजमेंट एंड डिक्री आती है। इसके अंदर क्या क्या होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 by 1 स्टेप को इंशाल्लाह डिटेल में नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। खैर नेक्स्ट स्टेप 9, स्टेप 9 कौन सा है, जजमेंट एंड डिक्री के बाद एक पार्टी जो अग्रीव पार्टी होती है वो तो अपील में जाती है, और जो जिसके हक में, जिसको क्या कहते हैं कि जिसके हक में डिग्री आ जाती है वो क्या कहता है, जजमेंट डेटर होता है, और डिग्री होल्डर, जो डिग्री होल्डर होता है वो एग्जीक्यूशन में जाता है। क्या करता है, एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन सेक्शन 36 से ऑनवर्ड सेक्शन 74 एंड ऑर्डर 21 ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन को डील करता है। और एग्जीक्यूशन के बाद अगर अब ये तो कौन करेगा, डिग्री होल्डर, जिसके पास डिग्री आ गई, डिग्री होल्डर। और जो डिग्री होल्डर नहीं होगा, जजमेंट डेटर होगा, वो क्या करेगा, उसके पास स्टेप 10 है आपका क्या, अपील, रिव्यू एंड रिवीजन। ये सारा का सारा अपील, आपके यहाँ अपील की बहुत सारी काइंड्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। लेकिन अपील ऑर्डर 41, 42, 43, सेक्शन 96 to 104 तमाम के तमाम अपील से डील करते हैं। रिव्यू को सेक्शन 114 ऑर्डर 47, रिवीजन सेक्शन 115। तो ये थे तमाम के तमाम स्टेप बाय स्टेप सीपीसी। इन्हीं के साथ बाकी जितनी सीपीसी के बाकी जितना भी कुछ है वो साथ नहीं होगा। स्टार्ट कहां से होना है, ऑर्डर 4 से सेक्शन 26 ऑर्डर 4A यहां से स्टार्ट होगा। देन स्टेप नंबर 2, 3 ये स्टेप वाइज चलेगा। इसके अंदर मिसलीनियस चीजें बहुत सारी होती हैं, जहां उसकी जरूरत पड़ती है वो आती जाती हैं। तो आई होप कि ये स्टेप आपको समझ आए होंगे और इन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। और इसी तरह अगर प्रैक्टिस करें और इसी तरह अगर लॉ पढ़ें तो बहुत इजीली हम ग्रिप कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप बाकी आने वाले जो लोग हैं उन तक भी पहुंचे और तमाम के तमाम लोग इससे फायदा उठाएं। और सजेशंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।